नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विद्युत शर्मा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, आपने सही थंबनेल पढ़ा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 2020। हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था या फिर जो पॉलिसी थी 2020, वो एक तरीके से एक नई पॉलिसी है, एक नई शिक्षा व्यवस्था है जिसको आने में लगभग 34 ईयर्स का टाइम लगा है। पहली शिक्षा व्यवस्था 1986 पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आई थी, उसके बाद 1992 इंदिरा गांधी के समय, और अब आई है 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी के समय। इसको आने में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन जो निकल के आया वो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, जो 10+2 थी, जहाँ हम 10वीं तक रट उठा के किसी ना किसी तरह पास हो जाते थे और उसके बाद असली संघर्ष होता था 11वीं और 12वीं में। उससे निकलने के बाद फिर हम कॉलेज में पहुँच जाया करते थे, लेकिन कॉलेज में पहुँच जाने के बाद भी हमें कुछ नहीं आता था। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता था, और बहुत सारी चीज़ें तो हमें इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलती थी, जो कि इस नई व्यवस्था के आने से, इस नई पॉलिसी के आने से हमें पहले ही पता चल चुकी होगी। अब पॉलिसी जो होगी वो होगी 5+3+3+4 पे आधारित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 5 वर्ष हैं, मतलब कि प्ले स्कूल, KG1, KG2, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके पहले 5 वर्ष हैं। KG1, KG2, प्ले स्कूल और फर्स्ट सेकंड क्लास, ये आपके पहले 5 वर्ष हैं। इस फर्स्ट क्लास में जब बच्चे का एडमिशन होगा तो अब बच्चा 6 वर्ष का होगा, ना कि 5 वर्ष का। तो ये एक पहला बदलाव है। और 5वीं तक बच्चा किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, फिर चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे आपकी राज्य भाषा हो, मातृभाषा हो, या फिर क्षेत्र भाषा जैसे गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि। इसके साथ असली पढ़ाई जो अब स्कूल की प्रारंभ होगी वो होगी 6वीं कक्षा से। पढ़ाई क्या प्रारंभ होगी? बच्चा पूर्ण रूप से अपने आप को बदल चुका होगा एक नए सिस्टम के अंदर। अब केवल बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसके ऊपर काम भी करेगा। जैसे कि मुझे इतिहास का शौक है, या फिर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, या फिर मुझे साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पसंद है, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, मैं एक अच्छा कोडर हूँ। कोडिंग से याद आया, अब बच्चा 6th क्लास से ही केवल कंप्यूटर नहीं, कोडिंग कर रहा होगा। कंप्यूटर के पीछे की जो एप्लीकेशंस होती है उनके कोड लिख रहा होगा। और केवल वो कोड लिखेगा ही नहीं, इस क्षेत्र में इंटर्नशिप भी कर सकता है 6th क्लास से ही, प्लस वो 6th क्लास से ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी करना चालू करेगा। ये जो वर्ष है, 5 वर्ष का वर्ष खत्म होते ही 3 साल जो आगे के मैंने बोले वह ये हैं 6th, 7th और 8th। 8th के बाद बच्चा 9th में आ जाएगा। 6th, 7th और 8th जैसे ही खत्म करता है, मतलब कि पहले जो व्यवस्था है वो फर्स्ट क्लास से KG1, KG2, प्ले स्कूल, फर्स्ट सेकंड, पहले 5 वर्ष खत्म। उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 वर्ष खत्म। उसके जो नेक्स्ट 3 वर्ष हैं वो 6th, 7th, 8th। फिर उसके बाद आता है एक और नया प्रणाव जो 4 वर्ष का है, वो है 9th, 10th, 11th, 12th। 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चा वापस से एक अलग सिस्टम में आएगा। वह सिस्टम होगा कॉलेज जैसा सिस्टम। जी हाँ, कॉलेज जैसा सिस्टम, जिसे हम सेमेस्टर वाइज सिस्टम बोलते हैं। सेमेस्टर वाइज सिस्टम में क्या बदलाव होगा कि अब बच्चे को पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा। वो केवल अंत में ना पढ़ के और मार्च में अपनी परीक्षा दे के पास नहीं होगा। वह 6 महीने पढ़ेगा, उसका पेपर देगा, फिर 6 महीने पढ़ेगा, फिर उसका पेपर देगा। दोनों के रिजल्ट को टोटल किया जाएगा और उसके बाद उसका एक 9th का कंप्लीट रिजल्ट बनेगा। फिर वह 10वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। इसी तरह से 10वीं, 11वीं और 12वीं में होगा। बदलाव यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि अब बच्चा 10वीं के बाद स्ट्रीम्स के पीछे नहीं दौड़ लगाएगा, वो दौड़ लगाएगा अपने ज्ञान के पीछे, अपनी समझ के पीछे। जी हाँ, जैसे मुझे बायोलॉजी पसंद है पर मैं बायोलॉजी के साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ सकता हूँ। मैं मैथ्स के साथ भी इतिहास पढ़ सकता हूँ, इतिहास के साथ बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ। इस तरीके से हम नए नए कॉम्बिनेशन बना के अपनी समझ के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हो गई स्कूल की बात। स्कूल का प्रारूप पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। तो केवल स्कूल का ही नहीं, कॉलेज का भी प्रारूप पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। अब बच्चे जब 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे तो केवल उनके 12वीं के अंकों के आधार पर ही उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको क्रैक करने के बाद में बच्चे कॉलेज में जाएंगे। ये हर विषय के लिए होगा और सबके लिए होगा। इसके साथ ही जो नया सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि पहले हम बीच में ही डिग्री छोड़ दिया करते थे। ड्रॉप आउट का फैशन जो था, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा अगर फर्स्ट ईयर के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देता है तो एक डिप्लोमा दिया जाएगा, और थर्ड ईयर के बाद छोड़ता है तो एक बैचलर डिग्री, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है अब वो 3 साल की है। अगर वो चौथे वर्ष भी पढ़ाई करता है तो उसे उसके साथ एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो रिसर्च के लिए हम मास्टर्स करते थे यानी कि एम फिल, उसको बदल दिया गया है, यानी उसको हटा दिया गया है। अब 4 साल के आधार पर को ही 4 साल की डिग्री को ही रिसर्च माना जाएगा। अब एम टेक में क्या बदलाव होता है, या फिर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है या फिर मेडिकल की पढ़ाई में क्या बदलाव होता है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं आया है। शायद कहने को हम कह सकते हैं कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वह वैसे का वैसे ही रहेगी। इंजीनियरिंग में कुछ फेरबदल आ सकता है, लेकिन नॉन टेक्निकल वो पूर्ण रूप से बदल चुका है। इसी के साथ केवल यही नहीं बदला है, इसी के साथ देश का एक बहुत ही मुख्य चीज़ भी बदल चुकी है, वह है एजुकेशन मिनिस्टर। अब एक नया शब्द आपको सुनने में मिलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर। पहले होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब चेंज होके हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये बहुत छोटा सा हो चुका है, लेकिन बहुत ही सही काम हुआ है। ये शिक्षा व्यवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, हमने पढ़ के देखे सारे पॉइंट, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये इसी तरीके से भारत के अंदर इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इससे बहुत छोटे मोटे सवाल भी हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या ये व्यवस्था अच्छी है? अच्छी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, आपको क्या लगता है, इसको ऐसे ही होना चाहिए या फिर थोड़ा फेरबदल और होना चाहिए? वैसे काफ़ी लंबे समय के बाद ये फेरबदल हुआ है, लगभग 34 ईयर्स का समय लगा है, लेकिन अच्छी ही होगी, हम आशा करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।